NA-130 लाहौर से नवाज शरीफ की कामयाबी का नोटिफिकेशन दुरुस्त करार। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने डॉक्टर यास्मीन राशिद की दरखास्त खारिज कर दी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज राना जाहिद महमूद ने फैसला सुना दिया, जबकि अदालत की जानिब से डॉक्टर यास्मीन राशिद की दरख्वास्त तकनीकी बुनियादों पर खारिज कर दी गई है। PIA का लंदन के लिए परवाजें शुरू करने का ऐलान। 29 मार्च से इस्लामाबाद से लंदन के लिए हफ्तावार 4 परवाजें ऑपरेट की जाएंगी। लंदन की परवाजें हीथ्रो एयरपोर्ट के जदीद तरीन टर्मिनल 4 से ऑपरेट होंगी और तर्जुमान की जानिब से ये बताया गया है कि परवाजें 6 साल के तवील वक्फे के बाद रवाना की जा रही हैं। लंदन PIA का सबसे पहला बैनुल-अक़वामी और इंतहाई पुरकशिश रूट है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस पहले ही मैनचेस्टर के लिए हफ्तावार 3 परवाजें ऑपरेट कर रही है। और वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने वज़ीर आला KP के दौरे लाहौर के दौरान रवैये पर पंजाब असम्बली से वॉकआउट कर दिया। अज़मा बुखारी ने कहा कि सुहेल अफरीदी की जानिब से पंजाब असम्बली और सहाफ़ियों के साथ नामुनासिब रवैया रखा गया। तमाम फुटेजेस रिकॉर्ड में मौजूद हैं। माफ़ी मांगने की बजाय तूफ़ान बदतमीज़ी बरपा रहा। मुझ पर बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी की गई। सुहेल अफरीदी ने कहा, यह बिकाऊ मीडिया है, झूठे इल्ज़ाम लगाने पर हत्या के इज़्ज़त का दावा कर रही हूँ। अब वज़ीर आला KP अदालत में साबित करेंगे इल्ज़ाम कितने सच हैं। एहतजाज के तौर पर वॉकआउट करती हूँ। जो तमाशा CM KPK के आने पर पंजाब असम्बली के अंदर लगा, जनाब स्पीकर, वो पूरी दुनिया ने देखा। जो CM KP हैं उनके साथ जो गैर मुतल्लका लोग घुसे, और वो लोग घुसे जिनको वो बज़िद हैं कि उनको आप सहाफ़ी माने, लेकिन जो सहाफ़ी जो मुख्तलिफ इदारों से वाबस्ता थे, जो पंजाब असम्बली की बीट करते हैं, जो प्रेस गैलरी के मेंबरान हैं, जनाब स्पीकर, उनको CM KPK के स्टाफ ने, उनके गार्ड्स ने मारा पीटा, उनके साथ बदतमीज़ी की। कईयों को तो अल्लाह ने बचाया। जनाब, अफसोस का मुकाम यह है कि शर्मिंदा होने के या माफ़ी और माजरत करने की बजाय जनाब स्पीकर एक तूफ़ान बदतमीज़ी बरपा रहा और मेरा नाम लिया गया कि जी मेरे पेड मुलाजम जो हैं वो सहाफ़ी की शक्ल में गए थे। जनाब स्पीकर, डेफमेशन नोटिस मैं तैयार करा रही हूँ। जनाब अपोजिशन लीडर साहब, आप डेफमेशन कोर्ट में आकर ये साबित करेंगे कि मेरे पेड मुलाजम जो हैं वो सहाफ़ियों की शक्ल में यहाँ मौजूद थे। जो कुछ पंजाब के सहाफ़ियों के साथ, जो प्रेस क्लब गैलरी के लोगों के साथ किया गया, जनाब स्पीकर, मैं भी एहतजाज के तौर पर मैं भी इसके ऊपर वॉकआउट करती हूँ। जी, सीनियर वज़ीर सिंध शर्जीला मेमन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आवाम को नए साल का तोहफा देंगे। नई EV बसें पहुंच चुकी हैं। उन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि ग्रीन लाइन और ऑरेंज लाइन में भी ख़वातीन के लिए अलग बसें चलाई जाएंगी। कल से डबल डेकर बसें शुरू करने जा रहे हैं। दहशतगर्द सोशल मीडिया पर लोगों को खुदकुश धमाकों की जानिब राग़िब करते हैं। बलूचिस्तान की बच्ची को गिरफ्तार नहीं किया गया, बल्कि उसे तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। कब्ज़ा ग्रुपों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा, ऐसा कहना था सीनियर वज़ीर सिंध शर्जीला मेमन का। इसी तरीके से पहले हमारे पास दुश्मन ममालिक के कहने पे कुछ मजहबी लोगों को जो है वो जहाद के बहाने इस तरह तैयार किया गया, और लोग इस तरह जो सोशल मीडिया के ज़रिए आपको राग़िब करते हैं, फिर आपको अट्रैक्ट करके फिर आपसे डायरेक्ट मैसेजिंग करके और फिर आपको इस तरीके की चीज़ों के लेके जाया जाता है। ये समझा गया कि जी उस लड़की का किसी ने इन्फ्लुएंस किया है गलत तरीके से सोशल मीडिया के ज़रिए, और फिर उसको इस चीज़ के लिए राग़िब किया है, तो फिर उसको जो है गिरफ्तार नहीं किया गया, उसको प्रोटेक्ट भी कर रही है। कब्ज़ा किसी को करने नहीं देंगे। जो भी सरकारी इमलाक हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्ट की हो या किसी भी और महकमे की हो, कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी शख्स अगर इस तरीके से कोई गिरोह जो है इस तरह के कब्ज़े में मुलविस होगा तो हुकूमत सख्ती से निपटेगी। हमारी जो EV बसेज़ हमारी वो भी नहीं पहुँच चुकी हैं कराची में। हमने अब ग्रीन लाइन और ऑरेंज लाइन में भी जो है वो पिंक बसेस की सर्विस शुरू की, जिससे सिर्फ ख़वातीन के लिए अलग बसेस भी होंगी। कल हम शुरू करने जा रहे हैं कराची के शहरियों के लिए डबल डेकर बसेस। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि KP में अमन और अमान की सूरत हाल पर कायम खुसूसी सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ। IG KP पुलिस जुल्फ़िकार हमीद की ब्रीफिंग। ज़राए के मुताबिक IG KP जुल्फ़िकार हमीद ने शिकायत के अंबार लगा दिए। इस हवाले से बात करेंगे अपने नुमाइंदे ज़िशान काका खेल से। ज़िशान, बताइएगा इस इजलास का अहवाल। ज़िशान से रब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं इस इजलास से मुताल्लिक कि KP में अमन और अमान की सूरत हाल पर कायम खुसूसी सिक्योरिटी कमेटी का ये इजलास हुआ है, जिसमें IG KP पुलिस जुल्फ़िकार हमीद की जानिब से ब्रीफिंग दी गई।
गन्ने की फसल मार्केट में आने पर चीनी की कीमत में बड़ी कमी। कराची में चीनी की एक्स मिल कीमत 174 से कम होकर 134 रुपये फ़ी किलो पर आ गई। कराची में चीनी की होलसेल कीमत 136 रुपये किलो रिकॉर्ड। कराची की मार्केटों में फ़ी किलो चीनी 143 से 145 रुपये में दस्तयाब है। इस पर मज़ीद बात कर लेते हैं। हमजा गिलानी कराची से हमें ज्वाइन करेंगे। हमजा, बताइएगा कराची में चीनी कितने रुपये में मिल रही है फ़ी किलो? देखें, एहलियान कराची ने सुख का सांस लिया है। चीनी की कीमतों में बड़ी कमी हो गई है, ख्वाह वो एक्स मिल हो, होलसेल हो या रिटेल हो। सबसे पहले बात कर लेते हैं एक्स मिल की। तो आज एक्स मिल रेट 134 रुपये फ़ी किलो है और होलसेल के अंदर 136 रुपये फ़ी किलो है। लेकिन अजब बात यह है कि कमिश्नर कराची ने एक नोटिफिकेशन जारी किया और उसमें यह कहा गया है कि होलसेल मार्केट में जो चीनी की कीमत होगी वो 140 रुपये होगी। इस वक्त चीनी होलसेल मार्केट में 136 रुपये है। होलसेलर्स ग्रोसर्स एसोसिएशन ने कहा है कमिश्नर कराची को कि इसको आप डीरेगुलेट करें, इस नोटिफिकेशन को वापस लें, क्योंकि आइंदा आने वाले दिनों में फ़ी किलो चीनी की कीमत में मजीद कमी होगी। रिटेल मार्केट में चीनी 143 रुपये में बेची जाएगी कमिश्नर कराची के नोटिफिकेशन के मुताबिक। लेकिन जब आइंदा आने वाले दिनों में एक्स मिल रेट 134 रुपये से कम होगा, होलसेल मार्केट में फ़ी किलो चीनी की कीमत 136 रुपये से कम होगी, तो रिटेल मार्केट में भी इसके असरात मुरतब होंगे और रिटेल मार्केट में भी फ़ी किलो चीनी 143 रुपये से घटकर मजीद कम होगी। लेकिन चूंकि कमिश्नर कराची का नोटिफिकेशन सामने है, तो इस हिसाब से होलसेल मार्केट और रिटेल मार्केट में चीनी को फरोख करना है। मैं यहाँ दूसरी बात आपको वाजे कर दूं कि क्रशिंग सीजन इस महीने स्टार्ट हुआ है। इस महीने के शुरू में जब चीनी के क्रशिंग सीजन स्टार्ट हुआ तो फौरी तौर पर हमने देखा कि फ़ी किलो चीनी जो 200 रुपये से तजावुज़ कर गई थी रिटेल मार्केट में, वो फौरन 55 रुपये कम हुई है। सिर्फ 25 से 26 रोज में ये बड़ी कमी हमने देखी है। क्रशिंग सीजन बर वक्त अगर स्टार्ट हो जाता तो यकीनन चीनी की कीमतों में हम नवंबर से कमी देखते। लेकिन बहरहाल इस वक्त चीनी की जो कीमत 134 रुपये एक्स मिल में, वो आइंदा आने वाले दिनों में मजीद कम होगी। ग्रोसर्स एंड होलसेलर्स एसोसिएशन का कहना है कि फ़ी किलो चीनी की कीमत 100 रुपये हो जाएगी होलसेल मार्केट में। यानी आइंदा आने वाले दिनों में, यानी जनवरी के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक तक फ़ी किलो चीनी की कीमत रिटेल मार्केट में 105-108 रुपये हो सकती है। फॉरवर्ड सौदे इस वक्त जो है वो 126 और 127 रुपये के हिसाब से किए जा रहे हैं। ठीक है हमजा, आप हमें अपडेट कर रहे थे चीनी की कीमतों से मुतालिक, बहुत शुक्रिया। वफाकी वजीर अमीर मकाम स्वात में तकरीब से खिताब कर रहे हैं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात मिल जाए और वो आपको मिलते भी रहे। मुझे बहुत खुशी हो रही है, मेरा ताल्लुक़ इस खत्ते से है और मुझे वही दिन भी याद है। आज मैं चारबाग में खड़ा हो ख़ास कर रिहाई की बात करूँगा। आपकी फ़र्ज़ यही भी बनती है कि आप इसके लिए अपना रोल अदा करें। ये सब कुछ हमने देखे। मैं अगर आपके सामने मौजूद हूँ तो मैंने खुद भी 7 दफ़ा मौत देखी है। आपको ये भी मालूम होना चाहिए, अपनी हिस्ट्री भी मालूम होनी चाहिए सबको। आप स्टूडेंट को किसी का क्या तारीख रहा, आपको किसी का क्या रोल रहा, आपको ये भी मालूम होना चाहिए। ये चाहिए कि इस सवाद में वो हालात हमने देखे कि यार बिल्कुल दहशतगर्दों ने कब्जा करा दिया और किसी को घर से निकलना नामुमकिन था। आपकी इस तरह बैठना ये ख्वाब से कम नहीं है उस जमाने में, या आना भी ख्वाब से कम नहीं है। मगर वही में यहाँ की जो हमारे हम हैं उनको भी दाद देना चाहता हूँ। उन्होंने भी बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी इसके खिलाफ, दहशतगर्दी और इसके खिलाफ डट कर खड़े हुए। और वे उस अफवाज पाकिस्तान का आज अगर जिक्र न करो, ये सब कुछ हमारे सामने हमने देख लिए। उस अफवाज पाकिस्तान का भी हमें शुक्रिया अदा कर लेना चाहिए, वो खाकी वर्दी वालों के साथ कि वो हमारे साथ, वो भी जंग हमारे साथ लड़ते रहे और आखिर में या अमन आया और पीस आया। मुझे वो दिन भी याद है, कोई हिस्ट्री के APS का वाक़या हुआ, आपकी तरह स्टूडेंट्स आर्मी पब्लिक स्कूल में, और उसी दिन में खुद भी जब अस्पताल से जा रहा था और रास्ते में मुझे भी बम रखा गया और मेरे कई लोग उसमें शदीद जख्मी हुए। मुझे वो दिन भी याद है। इसी तरह हालात थे, इस तरह माहौल था।